नमस्कार साथियों, आज मैं टॉप 50 प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला सवाल है आज का कि स्वेज नहर किससे आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स या काला बॉक्स क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान में चालक के कक्ष में रखे जाने वाला एक रिकॉर्डर जिसमें चालक कक्ष की आवाजें रिकॉर्ड हो जाती है। अगला प्रश्न है कि संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती थी? संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल भाषा में की जाती थी। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब जिसे वह स्पष्ट नहीं देख पाता है रेटिना के कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर किसे मापने में प्रयोग आता है? तो एनीमोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु की गति या अन्य कोई भी चल गैस को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट घाटा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय से अधिक खर्चा बजट घाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि लाल किला दिल्ली में जो स्थित है, मोती मस्जिद किसने बनवाया था? लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चमन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है कि शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने कहे थे। अगला प्रश्न है कि आर्य जाति के लोग मूल रूप से कहां से आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है कि महज मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवासी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंजर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले कितने बार पढ़ा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 बार। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसकी अदायगी बैंक के सुविधानुसार होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर केटी शाह ने। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने निम्न में से किस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी जीएनपी पे। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 3 जॉर्जेस डैम का निर्माण किस देश में हो रहा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चीन देश में हो रहा है इसकी निर्माण। अगला प्रश्न है कि NRIGA का कार्यक्रम को कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 फरवरी 2006 को। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 के एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि 1945 में कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति केंद्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रावत भाटा में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिया हो, एक तरफ दिया हो कौन किससे जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सी NH8 जो है दिल्ली और चेन्नई को नहीं जोड़ती है। NH8 जो है वो दिल्ली और जयपुर को जोड़ती है। दिल्ली और जयपुर को जोड़ती है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए IBM जो है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल्टी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी को। अगला प्रश्न है कि प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में दूध की रानी कही जाने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सानेन को। अगला प्रश्न है कि सुखोई एक प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुखोई जो है एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है लौंग एक की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पकलिका है। अगला प्रश्न है कि DNA में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DNA में जो है वो पेंटोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम। अगला प्रश्न है कि पिंडारी कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लूट मार करने वाले गिरोह को पिंडारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया और कब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अस्पृश्यता का उन्मूलन कराना। अगला प्रश्न है कि छत्रपति साहू के स्थान पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ वास्तविक शासक बन गया क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साहू विलासी था और उसने शासन सूत्र पेशवा को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में लौटती मानसून से जाड़े में वर्षा
निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी, या ऐसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सरकार की कार्यकारिणी सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह सरकार कैसी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संसदनात्मक की है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।